हेलो, आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट की। इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं, इनका काम क्या है, किन कंडीशंस में इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है और ये टेस्ट कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगी। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं और इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक किस्म के सेल्स हैं। ये सेल्स हमारी बॉडी का बचाव करते हैं। किसी भी किस्म के बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट यदि वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो ये सेल्स उनको अटैक करके ख़त्म करते हैं। इयोसिनोफिल्स एक खास किस्म के ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एलर्जीज और पैरासाइट से बचाते हैं। किन कारण से डॉक्टर एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट करने के लिए कह सकते हैं? यदि डॉक्टर को डाउट है कि पेशेंट को कोई एलर्जिक बीमारी है जैसे एस्थमा या हे फीवर या उसे कोई स्किन के एलर्जीज हैं तो वह आपसे ये टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। क्या इस टेस्ट को करने के लिए किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत है? नहीं, इस टेस्ट को करने के लिए किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सैंपल मरीज़ की सुविधा के मुताबिक कभी भी लिया जा सकता है। इयोसिनोफिल काउंट बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? इयोसिनोफिल काउंट एलर्जिक बीमारियों में बढ़ जाता है जैसे एस्थमा, हे फीवर या स्किन एलर्जीज। इनके अलावा यदि पेशेंट को पैरासिटिक इन्फेक्शन है तब भी इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाएंगे। कुछ कैंसर जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा या CML में भी इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है, लेकिन यह बहुत रेयर कॉजेज हैं। इयोसिनोफिल काउंट कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो इयोसिनोफिल काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा यदि वो कोई ड्रग्स जैसे स्टेरॉयड या ACTH ले रहा हो तो भी इयोसिनोफिल काउंट कम हो सकते हैं। कुछ एक्यूट इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिनकी वजह से इयोसिनोफिल काउंट कम हो जाता है।